तो सरकार को सोचना चाहिए कि आप अखबारों में खबर बनाने के लिए बोल देते हैं कि इतना वैकेंसी दे रहे हैं, इतना वैकेंसी निकल रही है जब, लेकिन जो वैकेंसी आ चुकी है उसको तो आप समय सीमा के अंदर सही से पूरा करवाइए, साफ सुथरा तरीका से पूरा करवाइए, पेपर लीक ना हो, धांधली सेटिंग ना हो और एक तय समय सीमा के अंदर पारदर्शिता के साथ बहाली पूरी हो। लेकिन वो तो नहीं हो रहा है बिहार में। अमरेंद्र कुमार को बीएसएससी का मेंबर क्यों बना दिए? जो बीपीएससी का पूर्व परीक्षा नियंत्रक है, जब वो बीपीएससी में थे तो पेपर लीक, धांधली सेटिंग होता है। जैसे ही बीएसएससी का मेंबर बने फिर बीपीएससी का पेपर लीक हो गया, और वैसे व्यक्ति को आप बीएसएससी का मेंबर बनाए। हम बीएसएससी से ये मांग कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी से भी ये मांग कर रहे हैं कि बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय की पीटी परीक्षा की तिथि घोषित हो और संपूर्ण परीक्षा कैलेंडर जारी हो। साथ ही बीएसएससी का अस्थायी अध्यक्ष भी नियुक्त हो। अभी तक बीएसएससी का कोई अस्थायी अध्यक्ष भी नहीं बनाया गया है। क्यों भाई? सिपाही भर्ती का देखिए 1 अक्टूबर को परीक्षा हुई थी, पेपर लीक के चलते रद्द हुआ। अभी तक उसकी परीक्षा की तिथि ऑफिशियल घोषित नहीं हुआ है, कई बार फर्जी डेट वायरल हुआ, तो उसकी भी तिथि जल्द घोषित की जानी चाहिए। सिविल कोर्ट आप देखिए, सितंबर 2022 में वैकेंसी आई, क्लर्क और चपरासी पद के लिए अभी तक परीक्षा नहीं हुई। सिपाही भर्ती, दरोगा बहाली, बीएसएससी बहाली, सिविल कोर्ट बहाली, सब में पारदर्शिता आनी चाहिए, क्योंकि इस सब में कोई पारदर्शिता नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में नौकरियों को लेकर एक नया माहौल बना हुआ है। लोकसभा चुनाव के दौरान रोजगार एक महत्वपूर्ण मुद्दा था, और आपको बता दें कि बिहार सरकार आचार संहिता समाप्त होने के बाद से ही 45,000 स्वास्थ्य विभाग में, 15,000 आपको बता दें पंचायती राज विभाग में, फिर से बीएसएससी जो है उसमें चतुर्थ जो सचिवालय सहायक है उसको लेकर, बीपीएससी 17वीं को लेकर खबरें आ रही हैं। लेकिन आपको बता दें बिहार में बहुत बहुत बड़ी बहालियां जो है वो लटकी पड़ी हुई है। अब आप देख लें कि बिहार के इतिहास की सबसे बड़ी सिपाही बहाली 21,391 की पेपर लीक हुआ, मामला ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। इसी तरह बात करें बिहार कर्मचारी चयन आयोग का द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा जो है, जिसमें 12,000 से अधिक पदों पर बहाली होनी है। 7-8 महीने हो गए, फॉर्म फिलअप हो चुका है, परीक्षा का कोई नामो निशान नहीं है। इसी के साथ साथ सिविल कोर्ट का फॉर्म डले हुए 1.5-2 साल हो गए। उसमें भी जो क्लर्क है, फिर से जो चपरासी का पद है, जिसमें लाखों लाख कैंडिडेट अप्लाई किए हुए हैं, उसके एग्जाम का कोई डेट नहीं आ रहा है। दिलीप जी हैं हमारे साथ, बात करेंगे हम। दिलीप जी, बहालियों की बात तो चल रही है, लेकिन जो बहाली लटकी हुई है खासकर पेपर लीक के कारण, सुस्ती के कारण, वो क्यों नहीं हो रही है? यही तो सरकार को सोचना चाहिए कि आप अखबारों में खबर बनाने के लिए बोल देते हैं कि इतना वैकेंसी दे रहे हैं, इतना वैकेंसी निकल रही है जब, लेकिन जो वैकेंसी आ चुकी है उसको तो आप समय सीमा के अंदर सही से पूरा करवाइए, साफ सुथरा तरीका से पूरा करवाइए, पेपर लीक ना हो, धांधली सेटिंग ना हो और एक तय समय सीमा के अंदर पारदर्शिता के साथ बहाली पूरी हो। लेकिन वो तो नहीं हो रहा है बिहार में। बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय 13,000 लगभग पद है। अक्टूबर नवंबर में वैकेंसी आई, अभी देखिए 6 महीना से ज्यादा तो बीत चुका है, 8-10 महीना हो गया, अभी तक उसकी परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई है। एक होता है कि संभावित भी बता दे कि इस महीना में होगा, वो भी नहीं हुआ है। तो सबसे पहले तो बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय का जो पीटी की परीक्षा की तिथि घोषित हो और साथ ही उसका पूरा संपूर्ण परीक्षा कैलेंडर घोषित हो, बीएसएससी को ये करना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं किया गया है। तो हम बीएसएससी से ये मांग कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी से भी ये मांग कर रहे हैं कि बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय की पीटी परीक्षा की तिथि घोषित हो और संपूर्ण परीक्षा कैलेंडर जारी हो। साथ ही बीएसएससी का अस्थायी अध्यक्ष भी नियुक्त हो। अभी तक बीएसएससी का कोई अस्थायी अध्यक्ष भी नहीं बनाया गया है। क्यों भाई? इतनी बड़ी बहाली होने वाली है, बीएसएससी सीजीएल 4 आने वाली है, और बीएसएससी का अस्थायी अध्यक्ष क्यों नहीं अभी तक आप बनाए हैं? और अमरेंद्र कुमार को बीएसएससी का मेंबर क्यों बना दिए? जो बीपीएससी का पूर्व परीक्षा नियंत्रक है, जब वो बीपीएससी में थे तो पेपर लीक, धांधली सेटिंग होता है। जैसे ही बीएसएससी का मेंबर बने फिर बीपीएससी का पेपर लीक हो गया, और वैसे व्यक्ति को आप बीएसएससी का मेंबर बनाए हुए, तो क्या अमरेंद्र कुमार के रहते बीएसएससी में बहाली सही से हो पाएगा? हमको तो नहीं लगता है, जबकि वहां पे कोई अस्थायी अध्यक्ष नहीं है। तो सबसे पहले बीएसएससी का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त हो, अमरेंद्र कुमार को बीएसएससी से बाहर किया जाए, और बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय का पीटी का संपूर्ण परीक्षा कैलेंडर जारी हो, पीटी की तिथि भी जारी हो, परीक्षा की तिथि जारी हो, और एक तय समय सीमा के अंदर, अब तो मतलब 8-9 महीना हो गया, तो जल्द बहाली पूरा हो, अब एकदम पारदर्शिता के साथ पूरा हो। और इसके अलावा सिपाही भर्ती का देखिए 1 अक्टूबर को परीक्षा हुई थी, पेपर लीक के चलते रद्द हुआ। अभी तक उसकी परीक्षा की तिथि ऑफिशियल घोषित नहीं हुआ है, कई बार फर्जी डेट वायरल हुआ, तो उसकी भी तिथि जल्द घोषित की जानी चाहिए। सिविल कोर्ट आप देखिए, सितंबर 2022 में वैकेंसी आई, क्लर्क और चपरासी पद के लिए अभी तक परीक्षा नहीं हुई है, न ही परीक्षा की तिथि घोषित की गई है। तो जो भी इसके संबंधित बोर्ड है सिविल कोर्ट के बहाली के लिए,
जो गांधी मैदान सिविल कोर्ट में इसका ऑफिस है, तो जो भी इसमें संबंधित मेंबर है, बोर्ड के अध्यक्ष महोदय हैं, उनसे हम आग्रह करते हैं कि भाई आप कोर्ट की बात है और कोर्ट से जब समय पे परीक्षा नहीं हो रहा है तो अन्य भर्ती आयोग तो और कोताही करेंगे। तो इसलिए जल्द से जल्द सिविल कोर्ट, क्लर्क और चपरासी पद के लिए जो आपने वैकेंसी निकाली थी सितंबर 2022 में ही, 1.5 साल हो गया, उसकी परीक्षा की तिथि आप जल्द घोषित कीजिए और जल्द उस बहाली को पूरा करवाइए। और सिपाही भर्ती, दरोगा बहाली, बीएसएससी बहाली, सिविल कोर्ट बहाली, सब में पारदर्शिता आनी चाहिए, क्योंकि इस सब में कोई पारदर्शिता नहीं है। हम मांग कर रहे हैं सरकार से और संबंधित भर्ती आयोग से कि आप पारदर्शिता लाइए, चाहे बीएसएससी सीजीएल 4 की वैकेंसी आने वाली है उसमें हो, बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय हो, दरोगा सिपाही बहाली हो या जो भी बहाली हो, सब में पारदर्शिता लाई जाए। उसमें ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा समाप्ति बाद अभ्यर्थियों को दिया जाए, परीक्षा बाद आंसर की जारी हो, जब रिजल्ट आए तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी हो, इतना तो होना ही चाहिए। और बाकी परीक्षा सेंटर पर व्यवस्था किया जाए, बायोमेट्रिक की व्यवस्था किया जाए, आपको वीडियोग्राफी किया जाए, ताकि कोई किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो। और उसके बाद पेपर लीक ना हो, किसी भी तरह के धांधली सेटिंग ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाए और समय सीमा के अंदर बहाली पूरा हो। और जो भी पेपर लीक या किसी भी तरह के धांधली सेटिंग कदाचार में संलिप्त पाया जाए, उन अभ्यर्थियों को प्रतिबंधित कीजिए 10 साल के लिए, 8 साल के लिए। सबसे पहले उस अभ्यर्थी को प्रतिबंधित कीजिए। और जो भी शिक्षा माफिया, इस तरह का कोचिंग संचालक, शिक्षक हो, अधिकारी, नेता हो, उस सब पे भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। 15 साल से अधिक की सजा हो, स्पीडी ट्रायल करके 6 से 8 महीना में सजा दिलवाई जाए, सारी संपत्ति उसकी जब्त की जाए। अगर सरकारी नौकरी में है पहले से तो नौकरी से उसको बर्खास्त किया जाए, और अभ्यर्थी है तो उसको अब प्रतिबंधित किया जाए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक ये पेपर लीक धांधली सेटिंग नहीं रुकेगा। और अभी आप देखिए कि इतने हजारों पे वैकेंसी निकली है और परीक्षा नहीं हो रही, इसके चलते बेरोजगार युवा घूम रहे हैं। जल्द से जल्द बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय, सिपाही पुनर्परीक्षा और सिविल कोर्ट क्लर्क और चपरासी पद के लिए जल्द से जल्द परीक्षा की तिथि घोषित हो, यही हम संबंधित बोर्ड, संबंधित आयोग और सरकार से मांग कर रहे हैं। तो बता दें आपको कि बिहार में नौकरियों की भरमार है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ के आयोग, बोर्ड जो है वो समय से परीक्षा नहीं ले पाते हैं, पारदर्शी व्यवस्था नहीं रख पाते हैं, और यही कारण है कि पेपर लीक हो जाता है या फिर रिजल्ट आने के बाद जो है वो बड़े पैमाने पर छात्रों का आंदोलन, विरोध शुरू हो जाता है। गुजारिश है कि सरकार, आयोग जो है पिछली गलतियों से सबक लेंगे और आगे उन सारी व्यवस्थाओं को लागू करेंगे जिससे परीक्षा में विश्वास जो है वो छात्रों का बना रहे और वो किसी भी परिणाम को स्वीकार करने के लिए तैयार रहे। गुजारिश है कि इस पर ध्यान दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करेंगे। हमारा चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।